दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता किसने संभाली? ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन नंबर सी जापान और ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संयुक्त अरब अमीरात। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न इस प्रकार है कि हाल ही में 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ए दिनेश माहेश्वरी, बी हितेश जैन, ऑप्शन नंबर सी प्रोफेसर डी.पी. वर्मा, ऑप्शन नंबर डी भूषण राम कृपाल गवई। दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए दिनेश माहेश्वरी। चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं। अब हम अपने तीसरे प्रश्न को देखेंगे। दोस्तों यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में पंचवटी एक्सप्रेस में देश का पहला एटीएम किसने प्रारंभ किया है? ऑप्शन ए केनरा बैंक, ऑप्शन बी पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन सी बैंक ऑफ महाराष्ट्र और ऑप्शन डी बैंक ऑफ बड़ौदा। दोस्तों चलिए हम अपने उत्तर को देखते हैं। प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बैंक ऑफ महाराष्ट्र। चलिए दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं। अब हम अपने चौथे प्रश्न को देखेंगे। दोस्तों हमारा चौथा प्रश्न है कि भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है जॉन मिथाई, ऑप्शन नंबर बी है जॉन अब्राहम, ऑप्शन नंबर सी है किरण राय और ऑप्शन नंबर डी है हरमनप्रीत। दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जॉन मिथाई। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। दोस्तों अब हम अपने पांचवें प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पर हमारा पांचवा प्रश्न है कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत में कुल निर्यात में किस उत्पाद में सर्वाधिक वृद्धि हुई? ए इलेक्ट्रॉनिक्स सामान, बी कॉफ़ी में, सी चावल में और ऑप्शन नंबर डी है तंबाकू में। चलिए दोस्तों हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कॉफ़ी। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। दोस्तों अब हम अपने छठे प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पर हमारा छठा प्रश्न इस प्रकार है कि हाल ही में केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए कुरियन जोसेफ समिति किसने गठन की? ए पश्चिम बंगाल, बी केरल, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु और ऑप्शन नंबर डी है पंजाब। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। चलिए दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं। अब हम अपने सातवें प्रश्न को देखेंगे। दोस्तों आगे जाने से पहले हम लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। प्रश्न है कि हाल ही में 14 अप्रैल को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर दिवस किसने घोषित किया? ए टोक्यो, बी शिकागो, सी लंदन और ऑप्शन नंबर डी न्यूयॉर्क। चलिए हम अपने उत्तर को देखते हैं। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी न्यूयॉर्क। दोस्तों अब हम अपने आठवें प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पर हमारा आठवां प्रश्न है कि देश का पहला भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान IICT कहाँ प्रारंभ होगा? ऑप्शन है ए मुंबई में, ऑप्शन बी पुणे में, ऑप्शन नंबर सी है चंडीगढ़ में और ऑप्शन नंबर डी है विशाखापट्टनम में। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुंबई में। चलिए दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं। हम अब अपने 9वें प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पर हमारा 9वां प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने तीसरे मेघयान 25 का आयोजन कहाँ किया? ए चेन्नई में, बी कोच्चि में, सी है दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी है मुंबई में।
दोस्तों चलिए हम अपने उत्तर को देखते हैं। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। हम अपना आखिरी प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत न्याय रिपोर्ट 2025 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? ए कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी है केरल, ऑप्शन नंबर सी है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी है तमिलनाडु। दोस्तों हम अपने उत्तर को देखेंगे। हमारा सही उत्तर है ए कर्नाटक। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।